आज फिर एक मौका परमेश्वर ने मेरे को आप लोग के बीच में एक उनका जीवित वचन लेकर आने के लिए ये मौका दिया। मैं परमेश्वर को मेरा हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरा वचन परम प्रभु परमेश्वर का वचन को आप लोग देख के सुन के और मेरे को उत्साह करते हैं और जितना भी हो सकता है तो मेरा परमेश्वर का वचन बोलने का और यूट्यूब में परमेश्वर का वचन बोल के अपलोड करने का एक ही मकसद है कि लोगों तक सच्चाई का वचन और परमेश्वर का जीवित वचन लोगों तक पहुँचे। जो अभी तक परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर को जानकर भी खिलवाड़ करते, यानी कि उनको सीरियसली नहीं लेते, जो परमेश्वर को कुछ भी नहीं मानते, वो जीवित परमेश्वर जिसने सारा ब्रह्मांड सृष्टि किया, सब आकाश स्वर्ग पृथ्वी सब कुछ उन्होंने बनाया, आप और मेरे को सपने उन्होंने बनाया। लेकिन लोग आज नहीं जानते कि किसने मेरे को बनाया, मेरा इतना बुद्धि दिमाग मेरे अंदर डाला, ये किसने मेरे अंदर बुद्धि डाला, मेरे को किसने जीवित किया, मेरे को किसने बनाया। खास बनाने वाला कोई परमेश्वर है, वो उन्हीं परमेश्वर का बारे में भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते अभी, कि इसीलिए लोग बार बार गलत करते हैं कि परमेश्वर के विरोध में उठते हैं, परमेश्वर का नबियों का परमेश्वर का जन का विरोध में उठते हैं। इसलिए देश में, गांव में, देश में प्रॉब्लम होता है। परमेश्वर का वचन में क्लियर लिखा है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ के देखते हैं। देश में जितना भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हर कई प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है ना, इसका वजह भी यही है कि लोगों ने खुदा का नबी को ऊपर हानि किया है, जुर्म किया है, उनको नाइंसाफी किया है। इसलिए ये चेतावनी है, खुदा से चेतावनी है कि तूने गलत करने का कारण से देश में प्रॉब्लम आ रहा है बोल के। परमेश्वर और भी प्रेम करता है सब लोगों से कि पर ये हम लोग को सोच समझ के चलना चाहिए कि खुदा को नबी को खुदा ने क्यों खड़ा किया, कि देश के लिए शांति का दुआ करने के लिए, देश में शांति बने रहे, इसके लिए दुआ करने के लिए। हर कोई लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, उनको दुआ करने के लिए उन्होंने एक उनका पुजारी बना के, नबी बना के उन्होंने खड़ा किया कि लोग एक ही जन से। देश में सब चीफ मिनिस्टर होता है, देश में सबका सब प्रधानमंत्री होता है? नहीं होता है। एक को खड़ा किया जाता है ना, एक स्टेट में एक ही सीएम बन सकता है ना, चीफ मिनिस्टर। इसीलिए खुदा ने सब इतना सब संसार का सबको बात उनको सुनने का फुर्सत नहीं रहता है। उनको मध्यस्थ करके उनको सबको लेकर एक पुजारी को खड़ा किया हुआ, एक नबी को खड़ा किया है। जगह जगह में एक करके परमेश्वर ने बना के रखा कि सब लोग के लिए दुआ करे, सबको प्रॉब्लम को लेकर परमेश्वर का आगे जाए। इसीलिए परमेश्वर ने नबियों को खड़ा किया हुआ है। लोग ये बात नहीं जानते, नहीं समझते, इसलिए वो नबी को हानि करने का सोचता है, वो करने का, वो फंसाने का सोचता है। लोग सोचता है कि ये तो गलत कर रहा है, इन्होंने बहुत सारा आदमी इकट्ठा किया है, इन्होंने बहुत सारा क्या कि धर्मांतरण किया है, और लोगों को क्या है कि धर्म बदलवा दिया, ये कर दिया, फलना कर दिया, ढिगरा कर दिया। लोग जालसी करता है, इसीलिए आपने ऊपर वो प्रॉब्लम आता है। ये सब का कारण यही है कि परमेश्वर उनसे जवाब देना चाहता है। इसलिए हमको ये बात को जानना है कि खुदा का नबी को आदर करना चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए, उनको अभिषेक को नहीं छूना चाहिए, उनको नबियों को हानि नहीं करना चाहिए। प्रभु का वचन में लिखा बात को हमको मानना चाहिए।
बचाने वाला तो परम प्रभु परमेश्वर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, मतलब परमेश्वर का वचन के अनुसार कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गया है। आज आज देखते हैं कि बहुत देश देश में, बहुत जगह जगह में, हर जगह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। बड़ा बड़ा न्यूज़, घटना का न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। जब से मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं बहुत दिन से न्यूज़ को और बहुत सारा परमेश्वर का वचन को मिला जुला के मैं देख रहा हूँ कि मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि परमेश्वर का अगुवाई से, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आज परम प्रभु परमेश्वर को तुच्छ ठानने से प्रॉब्लम आता है। परमेश्वर को, नबियों को, परमेश्वर को, पवित्र जन को, जिसको परम प्रभु परमेश्वर ने देश के लिए दुआ करने के लिए खड़ा किया हुआ है, उन्हीं लोग को मान्यता नहीं देने से, उन्हीं लोग को तुच्छ ठानने से परमेश्वर का ओर से समस्या आता है, प्रॉब्लम आता है। इसीलिए आज देश देश में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। खासकर जो हमारा देश का, हमारा जगह का एक नबी परम प्रभु परमेश्वर ने खड़ा किया है कि जो प्रोफेट विजेंद्र सिंह, आप लोग सब जानते हैं कि उनको जेल में डालने के बाद का न्यूज़, एवरीडे का न्यूज़ आप देखिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही जा रहा है देश में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। नबियों को परमेश्वर ही अभिषेक करके बनाया हुआ है, आप और मेरे बनाया हुआ नहीं है वो नबी। परमेश्वर का दास, खुदा का दास आप और मेरा दिमाग से हम लोग नहीं बना सकते। खुद परमेश्वर ही खड़ा करता है उनको, वो खुद, उन्होंने अभिषेक किया है उनको ऊपर शक्ति डाला, उनको ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा डाला। आप और मेरा योग्यता से नहीं, आप और मेरा बुद्धि से नहीं डाल सकते हम लोग, कि परम प्रभु परमेश्वर उनको योग्यता, दिमाग, बुद्धि, शक्ति सब कुछ डालता है उनके ऊपर, और उन्होंने ही खड़ा किया बंदा है वो, उनका नबी है वो। इसलिए परमेश्वर का वचन में, भजन संहिता में एक दाऊद राजा है। दाऊद राजा के बारे में आप सब जानते हैं कि दाऊद राजा परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट को भी क्या बोलता है कि दाऊद का संतान, दाऊद का वंश से परमेश्वर का यीशु ख्रिस्ट का जन्म हुआ। तो बाइबल में बहुत जगह में इसे लिखा है कि दाऊद का संतान यीशु ख्रिस्ट को जब पुकारा किया कोई एक अंधा बर्तिमाई, मरकुस 10 का 46, 47, 48 में हम जब देखते हैं तो दाऊद का संतान मेरे ऊपर दया करो, ऐसे पुकारा एक अंधा बर्तिमाई ने। तो दाऊद का घराना, दाऊद का वंश से यीशु ख्रिस्ट को जन्म हुआ। वो दाऊद ने भजन संहिता का पुस्तक में ऐसा लिखा कि मेरे अभिषेक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों को हानि करो। भजन संग्रह 105 का 15 में लिखा है, भजन संहिता 105 का 15 में ये वचन लिखा हुआ कि मेरे अभिषेक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों को हानि करो। सामुएल का पुस्तक है बाइबल में। जब सामुएल का पुस्तक में दाऊद के बारे में बहुत सारा चीजें लिखा है, पहला दूसरा दोनों सामुएल का पुस्तक में दाऊद का कथा, पूरा कथा लिखा है उसमें। जब शाऊल राजा था तो शाऊल राजा का कुछ गलतियों का कारण से परम प्रभु परमेश्वर ने अपना आत्मा उनसे हटाया, निकाल के दाऊद को अभिषेक किया सामुएल के द्वारा। सामुएल को भेजकर कि दाऊद को अभिषेक किया, जबकि शाऊल राजा था। शाऊल को भी
सामुएल ने ही अभिषेक किया। सामुएल एक परमेश्वर का नबी था। सामुएल एक परम प्रभु परमेश्वर का नबी था, जो कि अभी पंजाब में एक प्रोफेट विजेंद्र सिंह को प्रभु ने खड़ा किया, वैसे ही प्रोफेट अगमवक्ता था सामुएल। और उन्हीं को भेजकर परम प्रभु परमेश्वर ने शाऊल को अभिषेक किया, राजा के लिए अभिषेक किया। तो राजा बन गया, शाऊल राजा बन गया और चल ही रहा था, सभी कुछ चल ही रहा था। फिर कुछ गलतियों का कारण से, परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करने से, परमेश्वर का इच्छा विरुद्ध काम करने से परमेश्वर ने उनसे अपना आत्मा निकाल के दाऊद को अभिषेक किया। परमेश्वर ने बोला कि शामुएल जा, मैं तेरे को भेजता हूं कि फलना जगह में तू जा, ऐसा ऐसा बंदा मिलेगा, मैं बताता हूं कि तेरे को क्या करना है। पहले शामुएल 16 अध्याय में जाके देखने से, पढ़ने से हम लोग को ये कथा वहां पे लिखा हुआ, ये कहानी कि वहां पे जाके फिर दाऊद को परमेश्वर ने शामुएल के द्वारा अभिषेक किया। और फिर भी राजा क्या था कि शाऊल, राज्य प्रशासन उन्हीं का हाथ में था, शाऊल के हाथ में। राज्य शासन शाऊल के हाथ में था कि परमेश्वर ने उनसे अपना आत्मा निकाल के दाऊद को दिया था, कि अभिषेक किया था। वो दाऊद अब राजा बनने वाला है। शाऊल का बाद में अब दाऊद राजा बनने वाला है। और फिर क्या किया कि दाऊद ने परमेश्वर को शक्तिशाली बनाते गया। दाऊद जहाँ जहाँ कुछ भी करता सफल बनता। और धीरे धीरे करके शाऊल क्या हो गया, डाउन होते चला गया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा शाऊल से निकला हुआ था। परमेश्वर का आत्मा शाऊल से उन्होंने अपना आत्मा हटाया और दाऊद को अभिषेक किया। इसलिए दाऊद शक्तिशाली और सफल बनते चला गए और शाऊल धीरे धीरे से डाउन होते गया। उनको ऊपर प्रॉब्लम आने लग गया। और क्या हुआ कि शाऊल ने दाऊद को मारने का विचार बनाया। ये कथा सबको पता है, लेकिन मैंने छोटा मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला कि फिर शाऊल ने दाऊद को मारने का विचार बनाता है, प्लानिंग करता है कि अब इसको खत्म करना है, क्योंकि अगर जब तक ये रहेगा तो मैं तो हार जाऊंगा, मैं तो दुनिया का आगे मेरा इज्जत तो मिट्टी मिल जाएगा, मैं तो कुछ भी नहीं रहूंगा इसका आगे। इसलिए इसको खत्म करेंगे तभी जाके मेरा मान सम्मान होगा, बोल के उन्होंने क्या बोला कि मैं दाऊद को खत्म करूंगा। वो प्लानिंग करने लग गया दाऊद को मारने के लिए। बहुत बार दाऊद को मारने के लिए शाऊल ने अटेम्प्ट किया, बहुत बार अपना हथियार से, भाला से, हथियार से उनको मारने के लिए बहुत बार अटेम्प्ट किया, लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया था, उनको ऊपर अपना आत्मा डाला हुआ था। इसलिए दाऊद को परम प्रभु परमेश्वर ने शाऊल का अटैक से बचाया। इतना सब कुछ करने के बाद में भी दाऊद बोलता है कि ऐसे परमेश्वर ने बहुत बार फिर दाऊद को, शाऊल को दाऊद का हाथ में सौंप भी दिया, मारने के लिए मौका दे दिया था। दाऊद कहीं भाग के चला जाता और वहीं पे शाऊल आ जाता। फिर शाऊल दाऊद को मौका मिलता, अगर चाहे तो दाऊद खत्म कर सकता था शाऊल को। अगर दाऊद चाहते तो शाऊल को खत्म कर सकता था। इतना बार अच्छा मौका मिला उनको मारने के लिए, लेकिन क्या किया, दाऊद ने शाऊल पर कभी भी हाथ नहीं उठाया। उन्होंने बोला कि
मैं परमेश्वर का अभिषेकता को मैं आप हाथ नहीं उठा सकता हूं। जान से मारने की तो बात ही अलग, सोचना ही नहीं, मैं उनके ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि वो नबी, वो अभिषेक है, वो राजा है। वो किसी तुम और मैंने नहीं, वो परम प्रभु परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ बंदा है, परमेश्वर का दास है वो। उसका ऊपर मैं अभिषेक का कदर करता हूं, मैं अभिषेक का आदर करता हूं। वो परमेश्वर का अभिषेक जन को मैं आदर करता हूं। मैं कैसे मेरा हाथ उन पर उठा सकता हूं? नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। उन्होंने कभी भी उनको हानि नहीं किया, उन्होंने कभी भी हानि नहीं करने का भी सोचा ही नहीं। लेकिन बदला परमेश्वर ने ही लिया कि धीरे धीरे से शाऊल को प्रॉब्लम होते होते शाऊल वैसे ही खत्म हो गया। मरने के बाद में दाऊद फिर क्या होता है? राजा बनता है, शक्तिशाली राजा बनता है। और दाऊद का घराना, हम लोग भी दाऊद का घराना से है, और यीशु ख्रिस्त भी दाऊद का घराना से है। वही दाऊद ने भजन संहिता में लिखा हुआ वचन मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया कि मेरे अभिषेकताओं को मत छुओ और न मेरे नबियों को हानि करो। उन्होंने लिखा कि मेरा प्रिय मित्र, जितना भी आप लोग मेरा वचन सुन रहे हैं, मसीह भाई बहन जो सिर्फ मसीही है, अभी तक आप लोग परमेश्वर का, आपने भले बहुत बाइबल पढ़ा है, बाइबल का ज्ञान आपके पास बहुत है, मैं मानता हूं, लेकिन बाइबल का सब बात और आपका दिमाग परमेश्वर तक पहुंचाने वाला नहीं है। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमारा संबंध, हमारा कनेक्शन परमेश्वर में बने रहना जरूरत है। बाइबल पढ़ के ज्ञान तो हर कोई ले लेगा, क्योंकि बुद्धिमानी व्यक्ति है, उन्होंने पढ़ा लिखा व्यक्ति है। जो भी बाइबल पढ़ा हुआ व्यक्ति है, थियोलॉजी पढ़ा हुआ व्यक्ति है, वो बाइबल तो इतना अच्छी तरह से प्रचार करेगा कि उनका आगे अच्छे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन आपका ज्ञान स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। आपका ज्ञान और बुद्धि, थियोलॉजी, आपका डिग्री, थियोलॉजी करके आपने डिग्री कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट भी है, लेकिन वो सर्टिफिकेट आपको स्वर्ग तक नहीं पहुंचा पाएगा। स्वर्ग पहुंचाने के लिए आपका और मेरा संबंध, कनेक्शन परम प्रभु परमेश्वर में अच्छा होना चाहिए। आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप प्रार्थना करने से परमेश्वर आपसे बात करता है? क्या परमेश्वर का आवाज आपके ऊपर आता है? क्या परमेश्वर आपका प्रार्थना का जवाब देते हैं? इंस्टेंट देना चाहिए। परमेश्वर, जब एक खुदा का नबी प्रार्थना करता है तो 1 साल वेट नहीं करना पड़ता है उनको। कोई चीज के लिए 1 साल वेट करना पड़ता है। जिसको बच्चा नहीं है, उनको बच्चा होने के लिए आज का आज तो नहीं होगा, उनके लिए 1 साल वेट करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारा बात ऐसा है कि बिरामी को चंगा करने के लिए 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी प्रार्थना किया, अभी काम होगा। खुदा का नबी अगर प्रार्थना करे, जो उनका प्रार्थना परमेश्वर का कान तक पहुंचे, तो तुरंत काम हो सकता है। हमको ये बात समझना है कि आप और मैं जब भी प्रार्थना करते हैं कि इंस्टेंट काम होता है क्या? अभी का अभी तुरंत परमेश्वर का आत्मा काम करता है क्या? यदि करता है, तब तो मैं ये मानता हूं कि आपका और मेरा सम्मान परमेश्वर से है। लेकिन नहीं तो आपका बाइबल का ज्ञान
बहुत सारा ज्ञान बटाला करके रखा आपने, नोट्स तो आपने पता नहीं कितना नोट्स करके रखा, कंप्यूटर भी पूरा भर के रखा होगा, आपका डायरी पूरा भरा हुआ होगा, आपका दिमाग भी इतना ही भरा हुआ होगा, लेकिन यह सब आपका काम नहीं आने वाला है। इसलिए आज प्रॉब्लम, इसलिए देश देश में प्रॉब्लम हो रहा है कि खुदा का नबी को लोग हानि कर रहा है। एक बेकसूर को पकड़ के जेल में डाल दिया, झूठा इल्जाम लगा के, दुनिया भर का पता नहीं कब कब का केस निकाल के। अरे भाई, गलती इंसान से ही होता है, परमेश्वर थोड़ी गलती करता है, खुदा कभी भी गलती नहीं करता है। गलती करता है तो इंसान ही गलती करता है। अरे चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर का नबी वो भी इंसान है। यीशु ख्रिस्ट संसार में आया, पृथ्वी में आया, वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र बन के आया, लेकिन वो भी तो इंसान ही बन के आया ना नबी, वो 100% इंसान बन के आया था। गलती इंसान से होता है ना, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि आप और मेरे को क्षमा करना चाहिए। परमेश्वर ने क्षमा कर दिया तो आप और मैं कौन होते कि हम क्षमा नहीं कर सकते? क्षमा करना चाहिए। हम लोग का हृदय में, हमारा दिल दिमाग में क्षमा करने वाला हृदय हमारा अंदर होना चाहिए। जो मसीह लोग है, खासकर मसीह लोग को मैं बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जश्न मना रहा है, खुशियां मना रहा है कि अरे वाह, वो एक प्रोफेट को अंदर कर दिया, जेल में कर दिया बोल के खुशी मना रहा है। क्या आप संसार में खुशी मना रहा है? एक दिन आपको नहीं जाना परमेश्वर का आगे, आपको हिसाब किताब लेखा नहीं देना उनका आगे, जो न्याय आसन में बैठ के आपसे हिसाब नहीं लेंगे वो, तो उस टाइम आपका जवाब क्या होगा? क्या आप और मैंने बनाया उनको नबी, आपने अभिषेक किया, आपने शक्ति दिया, उनको शक्ति देने वाला, उनको उस पद पर पहुंचाने वाला परम प्रभु परमेश्वर है। आप और मैंने थोड़ी उनको बनाया नबी, परमेश्वर ने बनाया है। अब मूर्ख आदमी का भी जवाब क्या आ रहा है? अब सबको बचाया तुमने, जितना को बीमारी ठीक किया, हर को बचाया, जेल से छुटकारा दिया, अभी तू खुद ही जेल में, तू अपने आप को बचा पाएगा? ये मूर्ख है, मूर्ख लोग है ये। यीशु ख्रिस्त को भी ऐसे ही बोला था। आप और मेरे को ये बात सोचना चाहिए। मसीह लोग विरोध करते हैं, प्रेम करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर होता है ना, उनके अंदर क्षमा करने का हृदय, सबसे पहले परमेश्वर क्षमा का हृदय देता है, प्रेम का हृदय देता है। परमेश्वर क्षमा करना चाहिए उनको, अभी उनको दुआ करना चाहिए, एकता में आना चाहिए। उनको बचाव के लिए हमको क्या प्रोसेस करना है, करना चाहिए। किसको विनती करना है, करना चाहिए। सरकार से विनती भी करना पड़े तो आप और मैं सब इकट्ठा होकर उनको, उनके लिए विनती करेंगे, तब तो कुछ ना कुछ हो सकता है ना। लेकिन लोग अभी क्या ऐसे नहीं कर रहे हैं, इसीलिए देश में वो प्रॉब्लम होते जा रहा है। और भी प्रॉब्लम होगा देश में, और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा देश में, क्योंकि खुदा का नबी को, परमेश्वर का सत्य जन को हानि करने से परमेश्वर खुश नहीं रहता है। परमेश्वर आग से जवाब देने वाला परमेश्वर है। अभी तो शुरुआत है, पता नहीं परमेश्वर क्या करके मानेगा। बहुत सारा मुसीबत आएगा बाद में कि आप लोग, आप और मेरा जिम्मेवारी बनता है कि हम सबके लिए दुआ करें, खासकर खुदा का नबियों के लिए दुआ करें। परमेश्वर उनको छुटकारा दे, जिन्होंने उनको बेकसूर फंसाया,
उनके ऊपर बुद्धि दे परमेश्वर, कि सब आदमी वो भले ही आप लोग बड़ा पोस्ट में बैठ के अभी आपका हाथ में बहुत सारा पावर है, सब कुछ करने का पावर है, ये दुनिया अपना मुट्ठी में करने का पावर होगा आपके पास, लेकिन ये पावर सिर्फ यही पृथ्वी में काम आएगा। जब यहां से आप लोग भी यहां से चला जाएगा तब वो पावर आपका वहां पे काम नहीं आने वाला है। अभी भले ही आपका पूरा देश के अंदर आपका एक सिग्नेचर काम करता होगा, आपका बहुत सारा पावर है इस पृथ्वी में, आपका कहने से कुछ भी होता है। आप जिसको चाहे जेल के अंदर कर सकते, जिसको चाहे आप निकाल सकते, जिसको चाहे कुछ भी इल्जाम लगा सकते, जिसको चाहे आप कुछ भी कर सकते। आपके हाथ में पावर है अभी, लेकिन ये पावर सिर्फ यहीं पे संसार में ही काम आने वाला है। कितना दिन तक आपका हाथ में पावर रहेगा, सोचना क्या बात है कि ये पावर भी जल्दी खत्म होने वाला है। जब तक आप में जान है, परमेश्वर ने दिया हुआ उम्र आयु है, तब तक के लिए आपके हाथ में पावर है। पृथ्वी से उठा के परमेश्वर लेके जाएंगे, आपका पावर तो वहां कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कि परमेश्वर का अगर आगे और कोई भी पावर नहीं, उस टाइम आपको बहुत पछताना पड़ेगा। उस टाइम आपको बहुत कठिनाई से जवाब देना पड़ेगा। आपका हाथ पे, आपका मुंह पे कुछ भी जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि आप सरासर गलत करते। क्या जवाब देंगे? आपका सिग्नेचर चलेगा वहां पे, आपका पहुंच पावर चलेगा वहां पे, आपका आगे पीछे बॉडीगार्ड रहेंगे वहां पे, कुछ भी नहीं रहने वाला है। सोच समझ के हम लोग को काम करना चाहिए, खुदा से डरना चाहिए। खुदा अभी यहां पे नहीं आ सकते, कि बाइबल में ऐसा लिखा, उनको देख के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। खुदा अभी यहां पे आप और मेरे जैसा फिजिकल शरीर में वो नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि बाइबल में लिखा है उनको देख के कोई जिंदा नहीं रह सकता। वो खतरनाक शक्तिशाली है, उसको देखा ही नहीं जा सकता। वो ज्योति है, खतरनाक पावर है, उनका शरीर ही पावरफुल है। आप और मैं उनको देखकर जिंदा नहीं रह सकते। सिर्फ वो ऑडियोबल वॉइस से बोल सकते, दर्शन के द्वारा बोल सकते, बहुत चीजों से वो दिखाई देगा, लेकिन फेस टू फेस ओरिजिनली वो आप और मेरे को दिखाई नहीं देंगे, कि उनको देखकर जिंदा नहीं रह सकते आप और मैं। शक्तिशाली परमेश्वर है वो। इसलिए आप और मेरे को एक ही बात को समझना है कि एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर हम भी जा रहे हैं उन्हीं के पास। आप और मेरे पास में क्या जवाब रहेगा? आप और मैंने कितना अच्छा और सच्चाई किया, एक दिन आप और मेरे से वो हिसाब लेंगे। इसीलिए मेरा प्रिय भाई और बहन, प्रिय मसीह भाई लोग, बहन लोग, परमेश्वर का दास जो परम प्रभु परमेश्वर का अच्छा से काम कर रहे हैं, आप सबको इस बात को समझना है कि एक दिन हम सब पृथ्वी से निकल के जाने वाला है। और एक बात क्लियर करके इस वचन को अंत करना चाहता हूं कि लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप सबको इस देख के सुन के समझना है। बहुत सारा मसीह विरोध करता है कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह को विरोध करता है कि वो झूठा है, फूटा झूठा है, उनका भविष्यवाणी झूठा है। उन्होंने लाइव भविष्यवाणी किया। हाँ, एक आधा झूठा हो भी सकता है, मतलब एक आधा झूठा नहीं, एक आधा पूरा नहीं हो भी सकता है, क्योंकि ऐसा लिखा अगमवाणी टल के जा सकता है। अगमवाणी टल के जा सकता है। अगर रिसीव करने वाला रिसीव नहीं किया ना, तो अगमवाणी पूरा न भी होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
जो अगमबानी को रिसीव करता है, यस प्रभु आप मेरे लिए बोला, यस ऐसा ही होगा बोल के जो रिसीव कर लेगा ना, उनके ऊपर वो 100% पूरा होने जाएगा। तो बहुत सारे लोग उन्होंने झूठा अगमबानी कर दिया, झूठा अगमबानी कर दिया। एक आदि हो सकता है उन्होंने 100-1000 अगमबानी कर दिया ना, उसमें से हो सकता है एक पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन वो 999 भविष्यवाणी पूरा हुआ, उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो एक को लेकर वीडियो बना रहा है, पूरा नहीं हुआ, वो झूठा भविष्य वक्ता है, झूठा भविष्य। इतना बिरामी चंगा हुआ वहां पे, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं। एक को झूठ को पकड़ के लिया है, पैसा देके बनाया एविडेंस, उनको दिखाया, वीडियो बना रहा है लोग कि मेरे को पैसा देकर ऐसे बुलवाया। लेकिन इस सबको हिसाब लेंगे एक दिन परमेश्वर। अच्छे से परमेश्वर कोई दास, अच्छे से परमेश्वर का जन इस बात का विरोध करता है। आप नहीं दिखता है कि परमेश्वर उनका जीवन से काम किया। एक व्यभिचारी, एक कोई गलत आदमी क्या जीवन से क्या परमेश्वर काम कर सकता है? आपने बाइबल में पढ़ा है, आप भी बाइबल पढ़ते, आपने भी बाइबल का ज्ञान है। आपका चर्च में लाखों लोग आता है, क्या वो लाखों लोग से ही परमेश्वर शक्तिशाली काम करता है? मंडली में, एक मंडली में, एक छोटा सा मंडली में आदमी जितना भी चर्च में लोग आता है, वो सबसे परमेश्वर काम करता है? नहीं करता है ना। एक एक को परमेश्वर ने चुन के रखा है, उनके जीवन से तो काम करता है परमेश्वर। तो प्रोफेट विजेंद्र सिंह का जीवन से, उनका जीवन से कितना बड़ा बड़ा परमेश्वर ने काम किया। क्या एक गलत आदमी से, पापी आदमी से परमेश्वर काम करता है? इतना बड़ा बड़ा काम कर सकता है परमेश्वर ने? हाँ, किसी ने ऐसे भी जवाब दिया कि परमेश्वर का जो भी काम करता है, परमेश्वर जिसका जीवन से काम कर रहा है वो परमेश्वर का वरदान है। सही बोला हो आपने, सही बोला आपने, वरदान है। एक बार वरदान देने से परमेश्वर वापस भी नहीं लेता है, वो भी सत्य बात है, वो ये भी मैं मानता हूं। एक बार मैंने परमेश्वर से वरदान पाया, कुछ काम करने का, चंगाई करने का, अगमबानी बोलने का, कुछ भी करने का, डेलिवरेंस करने का मेरे को वरदान मिला, शक्ति मिला परमेश्वर से। वो प्रभु का गिफ्ट है, वो वापस नहीं लेंगे, वो ठीक है, वो बात मैं मानता हूं। छोटा मोटा गलती भी होने से वापस नहीं लेता है वो, क्योंकि परमेश्वर ने दिया तो दिया, काम होता है मेरा जीवन से। लेकिन लाइव प्रोफेसी होता है, जो लाइव काम, बड़े बड़े चमत्कार का काम होता है, वो परमेश्वर का आत्मा ही अगुवाई करता है। परमेश्वर बोलता है तभी तो नबी का लोग बोलता है, नबी, परमेश्वर का नबी बोलता है। काम तो उनका जीवन से, गिफ्ट का कारण से हो रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन पापी और गलत आदमी से परमेश्वर बात नहीं कर सकता है। अगर बात नहीं किया, अगर परम प्रभु परमेश्वर बात नहीं किया, तो कैसे प्रोफेसी कर सकता है? अपना मन से प्रोफेसी कर सकता है लोग? नहीं, प्रोफेसी अपना मन से भी कर सकता है। बहुत तरह की प्रोफेसी होता है। आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है, यह भी प्रोफेसी है। लेकिन उनके अंदर जो हो रहा है, जो होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए परमेश्वर का आत्मा बराबर काम करना चाहिए। आप और मेरे से परमेश्वर बात करना चाहिए, तभी जाके ये सब काम हो सकता है। इसलिए आप कैसे बोल सकते हैं कि सरासर गलत है, झूठा है, फूटा है, बेविचार ये गलत है? आप मसीह लोग क्यों एक परमेश्वर का दास पर इल्जाम लगाता है? क्यों उनको जेल होने से, उसको कष्ट होने से, उसको सजा होने से आप लोग क्यों इतना खुश मनाते? क्या बाइबल में ऐसे लिखा? परमेश्वर ने क्या बोला?
7 गुना 70 बार क्षमा करने के लिए बोला। पूरा लाइफ में मिला के नहीं, वो तो एक दिन में बोला परमेश्वर ने। चाहे बोले तो जितना भी बार लोग गलती करें, क्षमा करो, तुम्हारा काम क्षमा करने का। प्रभु यीशु ने तुम्हारा सब पाप को क्षमा कर दिया, तो क्या तुम लोगों का थोड़ा छोटा मोटा गलती क्षमा नहीं कर सकते? प्रभु ने बोला, परमेश्वर ने आप और मेरे लिए पूर्ण जीवन दाव में लगा दिया, पूर्ण अपना जीवन क्षमा करने में लगा दिया। तब आप और मैं कौन है कि किसी को छोटा मोटा गलती और पाप भी क्षमा कर ना सके? परमेश्वर आप सबको आशीष दे।